हरियाणा में कांग्रेस लहर होने के बावजूद बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। एग्जिट पोल से लेकर तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ का यही दावा था कि कांग्रेस की इस बार हरियाणा में सरकार बनने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस यहां हार गई और बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। अब ऐसे में सवाल उठाए जाने लगे कि हरियाणा में कांग्रेस की हार क्यों हुई। इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स और वजह सामने आने लगी है। प्रदेश में गुटबाजी भी हार की सबसे बड़ी वजह रही। तो चलिए जानते हैं कांग्रेस की हार के बड़े कारण। और हरियाणा में एक बिरादरी यानी जाटों के खिलाफ 35 बिरादरियों की काउंटर पोलराइजेशन से बीजेपी को फायदा मिला और अब तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर बागी उम्मीदवारों ने भी कांग्रेस को तीसरी बार सत्ता से दूर रखने में अहम भूमिका निभाई। लोकसभा चुनाव में राज्य की 10 में से 5 सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में बिखरी हुई नजर आई। राज्य के टिकट बंटवारे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व रहा, जिससे सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला नाराज हो गए। सुरजेवाला चुनावी प्रचार में सिर्फ कैथल में अपने बेटे को चुनाव जिताने में मेहनत करते नजर आए, तो कुमारी सैलजा चुनावी कैंपेन के शुरू के 12 से 14 दिन कैंपेन में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस में हरियाणा में राज्य की प्रदेश इकाई का गठन साल 2008 और 9 के बाद नहीं हो पाया। साल 2014 में हालांकि पार्टी को प्रदेश इकाई का गठन हुआ, लेकिन बूथ और जिला कमेटी का गठन खेमेबाजी की वजह से नहीं हो पाया। साल 2022 में राज्य के प्रभारी विवेक बंसल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन की लिस्ट बनाई, लेकिन ये कमेटी कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई। कुल मिलाकर पार्टी में गुटबाजी इस कदर हावी है कि राज्य में 15 साल से राज्य में कांग्रेस का बूथ लेवल और जिला लेवल पर कोई संगठन नहीं है। हरियाणा में लगभग 12 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस के बागियों की वजह से पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, और ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया है। दरअसल बल्लभगढ़, बहादुरगढ़, पुंडरी, अंबाला कैंट, तिगाव, गुहाना, असद, उचाना कला, सफीदा और महेंद्रगढ़ राय रानिया, इन सीटों पर कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों की वजह से कांग्रेस के उम्मीदवारों को हार हुई है। लगभग 7 सीट हरियाणा में ऐसी रही जिसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को कांग्रेस उम्मीदवार के हार में मार्जिन से ज्यादा वोट पड़ा। अगर गठबंधन होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लड़कर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले अशोक तंवर को चुनाव से महज एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन करवाने से जाट वोट भी कांग्रेस पार्टी से छिटक गया। चुनाव के नतीजों से पता चलता है कि सिरसा समेत कुछ जगहों पर इनेलो के पक्ष में जाट वोटर रहे। तंवर सिरसा जिले से ही आते हैं और दलित भी हैं, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। कुमारी सैलजा और अशोक तंवर दलित समुदाय से आते हैं और प्रदेश के दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन ये लोग अपने समुदाय का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं करा सके और इसीलिए कांग्रेस की हरियाणा में हार हुई। जबकि एग्जिट पोल से लेकर तमाम दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है इस बार, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनी। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।